नमस्कार साथियों। आइए आज हम एक ऐसे शानदार कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जो हमारे ज़िंदगी के साथ भी हमारे साथ आने वाली है और हमारे जाने के बाद हमारे परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी इस कम्युनिटी की रहेगी। तो अमी धनम परिवार एक संगठन है जिसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अमी धनम की आवश्यकता क्यों है, अमी धनम परिवार की ज़रूरत क्यों है। तो इसको मैं अगर आपको वर्डों में समझाऊं, इससे अच्छा है हम इसको वीडियो के रूप में देखें कि समाज में आजकल हो क्या रहा है, क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है, फैमिलीज़ में फ्रिक्शंस आ रहे हैं, है ना। पैसा होना भी एक सुरक्षा की गारंटी नहीं और पैसा नहीं होना तो बड़ा अभिशाप है। तो आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस अपॉर्चुनिटी को आज देख रहे हैं वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है या समाज के लिए कितनी ज़रूरी है। तो आइए इस क्लिप में देखते हैं कि अमित धनम परिवार की हमको ज़रूरत क्यों है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कितना कठिन है। अब घर की याद आंसू मेरे से आ रही है। रो रो के आंसू दिखा नहीं रहे, किसी को पूछ ले रहे। हम जगदीश नारायण जी, हम पहले भलाई में आते थे। भलाई में अपने लड़का हमारा गाँव से भी लड़का सर्विस करता था यहाँ पे। तो लड़कों को अपना मकान बेच के सब पैसा अपने लड़के को दिया। और आपने? हाँ, मकान कहाँ था आपका? बदायूं बदायूं? जी हाँ। और उसने कहा मैं आपको अपने साथ रखूँगा। 4-5 साल उसके साथ रहे, लड़ते झगड़ते रहे। उसकी भी बहुत ख़राब थी। जो समझो उसने यहाँ निकाल दिया। हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये हमारा एक दोस्त था, उसने हमें यहाँ का एड्रेस दिया था तो हम यहाँ गए और फिर लड़के को ले आए। वो आया, इनसे बातचीत करके छोड़ के चला गया हमें। और आपका पैसा प्रॉपर्टी सब दे दिया आपने? वहाँ पर सब दे दिया। खर्चा वो हमें दे रहा है यहाँ को, देता है? हाँ, जो खर्चा यहाँ है वो दे रहा है। कोर्ट तक जाना पड़ा? जी हाँ। हाँ, तब तो रास्ता बचा ही नहीं। हाँ, फैमिली कोर्ट में नहीं, वो भी उसने किया था, हमने केस नहीं किया था। वो भी लड़की की बीवी ने कराया था ताकि हमें खर्चा ना लेना पड़े। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम देंगे नहीं? हाँ, मतलब यही इसलिए क्या रहा। इन्होंने नहीं किया था, ये अपने घर में। अच्छा, उन्होंने तो केस कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। हाँ, बस यही बात। बड़ी दिक्कत हुई। एक्चुअल में इनके साथ क्या था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ वापस घर जाना चाहते थे। इनका ये था कि जो भी हुआ घर में लड़ाई झगड़े, लेकिन अब हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो जब इनकी विलिंग थी तो मैं इनको लेके गई इनके घर। हम लोग जब घर गए तो उन्होंने गेट नहीं खोला, घर के अंदर नहीं आने दिया और उल्टा पुलिस बुला ली, है ना। यही हुआ था ना अंकल। और उन्होंने कहा कि ये हमें डरा धमका रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ ही, हम लोग रात को 11-12 बजे तक काफ़ी कोशिश की, लेकिन इनकी भी जिद थी कि मुझे वापस घर ही जाना है। तो ज़बरदस्ती तो हम भी किसी को नहीं रख सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट इनके बेटे ने कंप्लेन की कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हमें आके डराते धमकाते हैं। तो जब उसने केस डाला तो फिर हमें भी इनके साथ कोर्ट तक जाना पड़ा। और जब हम कोर्ट इंदौर, आप यहाँ कैसे आई? इंदौर में 6 महीने 8 महीने पहले बेटा ले गया। मैं धार जिला धामनोद में शादी हुई थी संचार चट में, जब से वही रहती थी किराए के मकान में। बेटा क्या शादी थी, पोता पोती, बोले मम्मी हम वहाँ रहेंगे, घर के मकान में सब शादी होगी, सब लोग आएंगे जाएंगे तो हमको थू करेंगे, तुम यहाँ रखे हो, इसे मरो। सही बात भी, अपना बुढ़ापा है, बनी बनाई रोटी मिलेगी, सब अपने हाथ से बना खाते। चली गई, ट्रक में भर के ले गए सामान, बेटा कार में बिठा के मेरे को ले गया। बहू बेटा है, बेटे चले गए। शादी वादी हुई 3 महीने 4 महीने अच्छा रखा। उसकी सास आई, उसने क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई, बस एबलेपन चालू कर दिया उसने, बहू ने। आपके बेटे ने? बहू। आपके बेटे कितने थे? 3 बेटे हैं, एक छोटा बेटा डॉक्टर है आंखों का। बड़ा बेटा 2 ट्रक है घर के, गैस एजेंसी में चलता है प्रीतमपुर फैक्ट्री में। और बीच वाला थोड़ा गरीब है, वो ट्रक चलाता है, सब जगह जाता है वो। कभी गुना गया, कभी बिना गया, कभी झांसी गया, कभी कहीं गया, मतलब जाते रहता है। हरियाणा पंजाब सब जगह जाता है वो। शादी होने के बाद में 8-10 दिन बाद में बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से बन के अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो, कहीं भी हम नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते। मैं अब किससे क्या करूंगी? मैं चलो, मैंने कह दिया। 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई, साल भर तक इधर उधर भटकी।
6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। नहीं मैं किराए से अकेले? अकेले। पैसे थे आप पे? नहीं पैसे नहीं थे, मेरे कन गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी। गैस की टंकी बेच दी और एक जो सायरा करके जिससे मेरा पैर का ऑपरेशन कराया संभाला थी तो मुसलमानी, उसने ऐसा संभाला मेरे को जैसे घर की बेटी जैसा। मुसलमान? हाँ मुसलमान थी वो। मुसलमान ने? मुसलमानी ने उससे उसने आपको संभाला? हाँ मेरी भांजा को घर छोड़ के आई वो, और वही यहाँ छोड़ के गई मेरे को कि बोले माँ तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है, मैं देख रही हूँ तुमको ऐसे परेशानी में। मेरा पैर का ऑपरेशन में उसने भांजा बहू छोड़ के आई। भांजा बहू को फोन करा, मेरी भांजा बहू ने मेरे को 2 महीने रखी, तो बेटा बहू ने भांजा बहू से बोलना चलना बंद कर दिया। बोले कि हमारी मम्मी को तुमने क्यों रखा? तो बोले तुम कोई नहीं रख रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले 3 दिन 4 दिन रखेंगे हम, 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। तो बोले कहाँ जाती? तो मुसलमानी ने उसके भाई का घर था, किराए से देते थे, तो वहाँ मेरे को ले गई। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ गंदी वाड़े में नहीं रह सकती, उससे सारा इसका मैंने कहा बेटा देखो तुम वो मुसलमान, तुमको चल जाता है, हम हिंदू हैं, हमको नहीं चलता है, यहाँ मेरे को बदबू आती है। तो बोले माँ मत फिक्र करो, मैं तुम्हारी भांजा बहू का फोन नंबर दो, उसको फोन करती हूँ। मेरी भांजी को भांजा बहू को फोन करा, बोले ना तुम्हारी मामी को मिलके जाओ। बोले कहाँ है? तो बोले यहाँ की जगह है। तो वो लेके गई मेरे को, मेरी भांजा बहू, उसने अबेरा उसने गई, उसने रख ली। उसके बाद में सब दूर हट के उनके भांजा बहू कहाँ रुकूँ, 100 ब्राह्मण एक भांजी एक भांजा। तो मैं बेटी के घर गई, दूसरे बेटे के घर गई, मेरी धर्म की बेटी बनी है धामनोद जिला। बेटी भी है ना आपके? हाँ 2 बेटी है ना, एक तीन बेटे ये? बेटे 2 बेटी है, 5 तभी आपको यहाँ आना पड़ा? कोई नहीं? हाँ बेटा मेरे संग क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ। बेटे ने ऐसे शब्द बोले बोले वाले, और 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया। फिर मैं गई तो बेटियां भी नहीं अम्मा आपका साथ? बेटे साथ क्या देगी? बेटे ने कह दिया अगर मम्मी साथ दोगे तो हम तुमसे बोलना चलना बंद कर देंगे। मम्मी की दिन बची। अरे तो भाई बहन का रिश्ता चले न चले, लेकिन माँ का रिश्ता कैसे छोड़ देगा कोई? बेटे की शादी हो गई, सब बेटी ने क्या सब मैंने सब देता, मेरे पास का था, बेटियों को दे दिया, 5-5 तोला सोना दे दिया। उनके बेटा बेटी की शादी ब्याह में जो करना था मैंने माँ मेरा सब कर दिया, 50,000 का। तो यहाँ कैसे आ गई? तो वो सायरा लेके आई ना मेरे को, जो सबने नहीं रखा, सबने ऐसी परेशानी करी, उसको जवाब दिए। तो मेरी भांजा बहू में ये क्या बोले मामी। तो यहाँ आप ठीक से रहती हैं? हाँ बेटा यहाँ तो इससे भगवान है महाराज जी। तो आप ये कितने साल से? मेरे को 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। अच्छा ये तो सब सामान हमने भर के नहीं ले जाता बेटा, तो मैं तो किराए के मकान में रह रही थी, मगर मेरे सब चलते फिरते नहीं बनता। मेरा पाँव ऑपरेशन हुआ, मैं गिर गई तो ज्यादा पेंशन वगैरह मिलती है कोई? नहीं, सिर्फ 600 रुपये धामनोद में मिलती थी धार जिले में। अब यहाँ से कोई जान दे तो लेके आप हम धार जिले में 600 रुपये महीना पेंशन। तो फिर यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती कुछ? ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ। मेरी माँ ने जो दे रखे थे पैसे, वो पैसे मैंने जमा कर रखे बैंक में। 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी के रहने के बावजूद आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? उन लोग हमको खाना पीना नहीं दिया, बहू निकाल दिया धक्का मार कर। बेटी? बेटी विधवा है अपने ससुराल में। ये इस समय के भारत के समाज की कड़वी हकीकत है, इसको भी आप ध्यान में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप कह रही थी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मर्सिडीज में भी छोड़ के जाते हैं। जी उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे गेट के बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसमें बांध के चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जज कालरा सर को वीडियो शेयर करते हैं कि लो मैं अपने बाप को बांध के आ गया, दिन में तुमने एडमिशन नहीं लिया, अब तुम्हें जो करना है। तो हम ऐसे लोग को भी एडमिशन ले लेते हैं। बाहर आपके यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल खंबा है, उसमें बांध के चले, मर्सिडीज से आते हैं बांध और के चले, खंबे पे बांध के चले जाते हैं और फिर वीडियो भेजते हैं कि अब इनको रखना ही पड़ेगा। हाँ जी इतने भारी हो जाते हैं माँ बाप। सर आप मुझे तो मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। मैं यहाँ 9 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे को तो जो तजुर्बा है और जो मैं लोगों को देख रही हूँ, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए वो इतने बड़े बोझ होते हैं कि वो एक रात भी अपने घर में उनको टिकाना नहीं चाहते, इसलिए वो बांध के चले जाते हैं। बिकॉज वो दिन में आए हुए होते हैं, मैं एडमिशन के लिए बैठी हुई हूँ, मैंने बोल दिया कि बाबूजी तो अच्छे हैं, नहीं बाबूजी तो अच्छे हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप तो ये बुजुर्ग को रख सकते हो। अब मैंने कोई गलत बात तो बोली नहीं, वो उस टाइम तो लेके चले गए, लेकिन रात को बांध के चले गए। 2 घंटे बाद वीडियो भेजते हैं जज सर को कि ये लो मैं बांध के आ गया हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो हम तो ऐसी स्थिति में फिर उनको अंदर लेके आते हैं। लेकिन आपकी भी तो कैपेसिटी है भाई, सर क्या करें, हमारी मजबूरी, कोई भी जगह उसकी एक लिमिट है, हमारी मजबूरी है। हमें हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई एड नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हम ये मानव सेवा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, क्योंकि आप करते हो तो हम एडमिशन आप। आइए बैठिए, आपका अंतिम संस्कार का ऐड देखे थे, सोचे बैठ कर ही बात कर लेते हैं। कोई नहीं सर, यही तो हमारा काम है। सर आंटी जी को भी बुला लीजिए ना, एक साथ ही दोनों को समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है। ए जी सुनिए तो जरा,
नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। सर, हमारी कंपनी वो करवा रही है जो आजकल बेटा बेटी या रिश्तेदार को भी करवाने की फुर्सत नहीं है। मतलब कि दाह संस्कार या फिर कह लीजिए अंतिम संस्कार। आजकल के बच्चे जैसे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख देते हैं, ठीक वैसे ही उनके मरने के बाद बच्चों को ही फुर्सत नहीं होता है कि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कर सके। किसी का बच्चा विदेश में बैठा है तो किसी का पास में ही है, लेकिन उसे अपने ही माता पिता के लिए टाइम नहीं है। सर, अगर इंसानियत के नाते बोलूं तो ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर, आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? 4 भाई है, 2 बेटा है, 2 बेटी है, 1 बहू है। वैसे परिवार तो बड़ा ही होता है सबका। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। परिवार तो सबका बड़ा ही होता है, लेकिन आजकल का सच ये है कि पैसों के आगे रिश्ते कमजोर हो गए हैं। किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। कोई अपने घमंड में ही चूर है तो कोई झुकना नहीं चाहता। किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो कोई बिन बात ही मुंह फुलाए बैठा है। आजकल लोग रिश्तों को छोटी छोटी बातों पे जितना जल्दी खराब करना पसंद करते हैं, उतना जल्दी मिल बैठ करके बात करके सुलझाना नहीं चाहते हैं। खैर, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ सर। हमारी कंपनी अंतिम यात्रा आपको 40,000 रुपए में अंतिम संस्कार का पैकेज देती है, जिसमें हम अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाले, साथ में चलने वाले, राम नाम सत्य बोलने वाले सब कुछ देंगे। यहाँ तक कि अस्थिया विसर्जन भी हम लोग ही करवाएंगे। हमारा सारा कार्यक्रम आपके धर्म के विधि विधान अनुसार ही होगा। यह भारत की एक नई कंपनी है जो अब तक 50 लाख प्रॉफिट कमा चुकी है और आने वाले समय में इसका कारोबार 2000 करोड़ क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान में अब रिश्ते निभाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही बेटा बेटी के पास, ना ही भाई बहन के पास, और ना ही किसी रिश्तेदार के पास। सर, पता नहीं मुझे यह बताते हुए खुश होना चाहिए या दुखी, पर कंपनी अब तक 5000 से ज्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी है और हमारी डेली बुकिंग भी 20 से 25 हो ही जाती है, जिसमें ज्यादातर बुकिंग किसी के बेटे ने ही करवाया हुआ होता है। सर, मैं भी किसी का बेटा हूँ और इस जॉब को करते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती है तब जब कोई अपनी बुकिंग कंफर्म करता है। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर बच्चे उसी पड़ाव में माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। तो सर, कर दूं बुकिंग कंफर्म? कर ही दीजिए, क्योंकि चैन से जब जी न सका तो अच्छे से कम अंतिम संस्कार ही हो जाए। आप अंतिम संस्कार तो करवाएंगे, पर जीते जी जो पल पल मरना होता है उसका भी कोई इंतजाम है क्या? किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए, ताकि कोई हमारे खालीपन को समझे, हमारे साथ बात कर सके और वही प्यार हमको भी दे जो हमने अपने बच्चों को बचपन में दिया है। तो देखा आपने, ये 12 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी के सारे सच, समाज के सारे सच उजागर करता है। अब इसका स्थायी हल क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई ऐसा अकेला सिस्टम? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होगी, एक परिवार की आवश्यकता होगी, और इसीलिए हम बना रहे हैं अमी धनम परिवार, क्योंकि संगठन ही वो ताकत है जो बिना स्वार्थ के सबकी सहायता से, एक बड़े सहयोग से, एक बड़े परिवार की मदद से इस प्रकार की सारी घटनाओं पर मदद कर पाएगा। क्यों संगठन ताकतवर होता है? आइए संगठन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक कुत्ता को मारते हैं पत्थर में, पत्थर को कुत्ता डर के भाग जाता है। एक बिल्ली को मारेंगे, उसी पत्थर से बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर मार के देखो तो हमला कर देगा। वो संगठन है सर। संगठन की ताकत के संगठन पे कोई अगर आंच उठाएगा तो हम काट लेंगे।
क्या बात है, क्या बात है वो। कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जो सुन के लगा हो कि कैसे संभव है? बहुत बहुत एक्सपीरियंस है कि कई तो इसमें ऐसे है कि उसने उनकी जुबानी में गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखे हैं, मतलब कोई बड़े कापड़ के व्यापारी थे, ये थे, लेकिन धीरे धीरे तीनों बेटों को शादी कर दिया, सबके नाम पे संपत्ति कर दी। उसके बाद में जैसे जिसकी शादी होती गई सब अपनी बीवियों को लेके उड़ गए। अब माँ बाप यहाँ अकेले पड़े हैं, ना खाने के पैसे हैं, ना दवाई के पैसे हैं, ना कुछ कोई देखने वाला है, ना कोई रोने वाला है। कभी किसी के बच्चे के साथ आपका कभी कन्फ्रंटेशन हुआ, सामना हुआ, जहां आपने किसी के बच्चे को डांटना पड़ा हो कि कैसे अपने माता पिता को से छोड़ दिया? मैंने जब ये टिफिन सेवा शुरू की तो मुझे ऐसा एक ख्याल आया था कि मैं क्यों ना इन लोगों के बेटे को मिलूं और सारी बातें समझाऊं। तो एक दो लोगों को मैंने फोन किया था कि भाई ऐसी हालत है, अगर आप अपने माँ बाप का मुझे खाली पैसा दे रहे हैं जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप आके इधर साथ में रहो, उनको खाना दो, जो मैं दे रहा हूँ वो अगर आप मुझे उनका पैसा देंगे तो मैं जो जिसका कोई नहीं है उसका कर पाऊंगा। तो उन लोगों की बात सुनी, उन लोगों का जब मैंने फोन पे टोन सुना तो मुझे वो बोल रहे हैं कि शायद मैंने आपको फोन किया था क्या मेरे माँ बाप को आप टिफिन दो, या मैंने लेटर लिखा था क्या आपको कि मेरे माँ बाप को टिफिन, मैं नहीं दे रहा हूँ, तू भी मत दे। तो ये बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रैक जो है वो सिर्फ सेवा करना है, मुझे किसी को समझाना नहीं है। मेरे जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जो भूखे हैं उन तक पहुंच, तो मुझे वो पहुंचना है। इन लोगों को अगर मैं थोड़ा बहुत सिखा भी दिया तो 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद में फिर वो माँ बाप भूखे ही है, तो क्यों ना मैं ही पहुंच जाऊं उनका बेटा बनके। तो मैं पहुंच गया हूँ उनका बेटा बनके और कर रहा हूँ। सारा सिस्टम का खर्चा, 200 टिफिन बनाना, तैयार करना, फिर उनको बंटवाना, कैसे सब निकलता है? ये हो जाता है। सुबह 6:30 बजे मेरा किचन शुरू होता है, 6:30-7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर 11 बजे तक वो काम चलता है, क्लिनिक में आता हूँ, 2 बजे तक पेशेंट को देखता हूँ, फिर वापस कल की तैयारी के लिए जुट जाता हूँ, फिर शाम को 6-6:30 बजे क्लिनिक में आता हूँ, 10-10:30 बजे तक बैठता हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। कई सीरियलों में मैंने एक्टिंग की है तो उससे भी जो भी आमदनी होती है वो मैं इसमें डालता हूँ। तो कई 3-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि कहीं अटक तो मुझे फ़ोन करना, हम लोग देख लेंगे, तो कहीं ग्रोसरी वाले का बिल है, ये है, फोन करता हूँ, काम हो जाता है। मतलब ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ, लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ईश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन हालांकि वो पूरा कर देता है। 11 साल में कभी तकलीफ नहीं आई है। 11 साल में सबसे यादगार कोई बुजुर्ग की कही हुई बात जो आपको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी ताकत है, इसके दम पे मैं कुछ भी कर जाऊंगा? बातें तो बहुत सारी आती है, लेकिन एक जो ये मेरी जिंदगी में हुआ है कि एक कुछ 82 इयर्स ओल्ड लेडी मेरी क्लिनिक में आई, तो मैं कैमरे में देख रहा था, तो मेरा मैनेजर है भरत भाई, उसको मैंने बोला कि ये माँ जी आए हैं, क्योंकि हमारे उधर कोई ओल्ड एज वाले आते हैं तो हमको यही लगता है कि भैया कोई टिफिन के लिए आए हैं। तो मैं बोला पेशेंट बहुत है, तू एक काम कर, उसका नाम लिख ले और उसको बोल कल से टिफिन आएगा। तो वो माँ जी ने मतलब ऐसा भरत भाई को धक्का देके अंदर आई क्लिनिक में और बोली मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई हूँ। हालांकि उसको देखा मैंने कि मतलब बहुत सारी पुअर जैसे, मतलब वो लकड़ी भी उसके हाथ में थी, तो वो पेड़ की कटी हुई डाली थी और साड़ी भी कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। उसने यहाँ आके कुछ कपड़े में कुछ बांधा था, तो वो मेरे टेबल पे उसने खोल के रख दिया कि ये सारा जो है तेरे टिफिन सेवा में यूज कर लेना। उसमें 10 पैसा भी था, 5 पैसा था, 2 पैसा था, 25 पैसा था। तो ये देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो है उसने कई सालों से ये मूड़ी जमा करके रखी थी, और ये सारी जो मरण मूड़ी है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने जो दिया है ना, मैं ये 11 साल से कुछ नहीं कर पाया। उसने जो मुझे पूरी अपनी जिंदगी दे दी, वो अपनी पूरी मरण मूड़ी दे दी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसके पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, वो अपने जो भी बचाए हैं इतने सालों में पैसा, वो सब मुझे देने आई है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, उसमें से 1 रुपया खर्ची नहीं कर सकते उसने। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है या मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ, मैं वो पोटली के दर्शन कर लेता हूँ। मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है वो काम से कि बस मैं दौड़ने लगूं बस। जैसे मरे हुए इंसान को कंधा देने की प्रथा है, जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को कंधा देने के लिए, सहारा देने के लिए सारी दुनिया आ जाती है। ऐसे ही अगर जिंदा लोगों को सहारा देने की प्रथा होती तो जिंदगी की लड़ाई कभी किसी को अकेले नहीं लड़नी पड़ती। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी
कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे। ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं, कर्म को धर्म मानता हूं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार। तो देखा आपने संगठन की ताकत। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, इन दो वीडियो को अगर आपने देख लिया है, तो अब कमर कस लीजिए, पीछे मत हटिए, अब कुर्सी टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे जो चर्चा मैं करने वाला हूँ वो आपको एक स्थायी समाधान की तरफ ले जाएगी। कोई भी अकेला सुरक्षित नहीं है, मान के चलिए। भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा है, नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसके पास एक सामाजिक परिवार है, एक बड़ा संगठन है, वो हमेशा सुरक्षित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस संगठन की, और जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी ये कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। तो इस अमीधनम को समझने के पहले आप ये समझ लीजिए, कोई कंपनी जोड़ने तोड़ने की स्कीम, लोगों को चेन बनाने की स्कीम, कोई कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग, किसी भी कंपनी का कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक विशुद्ध एक ऐसा संगठन है जो आपकी उस चिंता का स्थायी हल है जो अक्सर हम रात को सोने के पहले सोचते हैं कि कल सुबह अगर आंख नहीं खोली तो परिवार का क्या होगा, मेरे द्वारा छोड़े गए कर्जों का क्या होगा, मेरे द्वारा छोड़ी गई जवाबदारियों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो अगर आपकी भी ऐसी ही चिंता है तो उसका एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर बिना किसी संकोच के इस संगठन को बनाएं, क्योंकि इस संगठन के फॉर्मेशन में 1% भी आपको अपने चेहरे के पानी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रभाव को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो आप हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कर लीजिए जो एक इंसानियत का भाव रखता है मन में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी व्यक्ति अमीधनम परिवार से जुड़ने के लिए कभी मना नहीं करेगा। शर्त यह है कि उसको आपको ये मिशन बताना पड़ेगा। उसको आप 300 के रोटेशन के चक्कर में जोड़ मत लेना, या 300 में अपने पैसे के लिए जोड़ मत लेना। उसको इस मिशन से जोड़ना कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस संगठन को बनाना चाहिए। तो अगर वो तैयार हो तो अपना रजिस्ट्रेशन 300 रुपये से होगा, जिसमें 18% GST आपको अलग से लगेगा। आपको अपने स्पॉन्सर या जिसने भी आपको ये वीडियो या इस परिवार के बारे में बताया, तुरंत उनसे एक रजिस्ट्रेशन लिंक लीजिए, उस पर एक फ्री रजिस्ट्रेशन करिए। वहाँ पर आपको मेंबरशिप फीस का ऑप्शन आएगा, 300 प्लस 18% GST, 354 रुपये वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ पर प्लेस है, वहाँ पर उसको अपलोड करना है और वेट करना है। 10 मिनट में आपकी जो है मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए अप्रूव हो जाएगी। अब हमें इन 300 के बदले में मिलता क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा ये भविष्य की चिंता है, हमारे साथ हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन एक संभावना तो बनती है ना। तो हमको हमेशा सुरक्षा की तरफ जाना चाहिए। तो ये भविष्य में होगा, लेकिन अभी 300 के बदले में हमें क्या मिलेगा, आइए मैं आपको एक एक चीज़ करके बताता हूँ। सबसे पहले जो 300 रुपये आपने परिवार को दिए हैं मेंबरशिप के रूप में, उसके बराबर के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, जिसका आप बहुत सारी जगह पर उपयोग करके अपने ये 300 रुपये वापस इस परिवार से ले पाएंगे। दूसरा, आपको मिलेगा एक डिजिटल वेबसाइट, एक छोटा मिनी वेबसाइट। अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एक वेबसाइट इमीडिएटली बना पाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद।
ये हर व्यक्ति अपनी ही वेबसाइट से, अपने ही बैक ऑफिस से खुद बना सकता है और 3000 का ये उपहार आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके बाद 1500 रुपये का एक क्वांटम मैग्नेटिक स्कैन आप बुक कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी एक अलग से वीडियो है, वो आप ले लीजिएगा, इसको समझिएगा। ये हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही उपयोगी सर्विस है। मेंबर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 3000 की फिक्स अमाउंट जो है कम्युनिटी के द्वारा दी जाएगी, जो बढ़ के 50,000 भी हो सकती है। इसको हम आगे समझेंगे। तीसरा, आपको अगला जो आपको मिलना है, आप भारत की एकमात्र ऐसी ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल हो गए जहां पर मेंबरशिप राशि भी आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट करिए कि जो 300 रुपये आप कम्युनिटी में देते हैं वो तुरंत आपके ऊपर के 5 लोगों के अकाउंट में एक रेफरल सिस्टम से डिपॉजिट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। बहुत सारी आवश्यक सर्विसेज हमने यहाँ पर 90% डिस्काउंट के साथ जो है उपलब्ध करा दी है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार के सौजन्य से सभी कंपनियों के मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक सिंगल क्लिप पर यहाँ पर करा सकते हैं और जितना प्रीमियम आपका जाएगा उसमें 1 से 5% का आपको कैशबैक भी यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी मेंबरशिप में पैसे कितने लगे, 300 रुपये। बदले में इंस्टेंट रिटर्न कितना है, 7,800 का, बराबर। यानी अगर आपने मेंबरशिप ली है, आप इमीडिएटली 7,800 के इन सुविधाओं का तत्काल उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए कोई शर्त किसी को जोड़ना आवश्यक नहीं है। आप तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे मिलता है, आइए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर ऑनलाइन एक करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक आईडी डालूंगा, सॉरी मैं इसको पहले इंग्लिश में कर लूँ। इस प्रकार आपका एक पास जो है यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप बनता है, जिसका आप ये जो है यूज़र नेम होगा और आपको पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को जैसे ही आप यहाँ से कंफर्म करते हैं, देखिए आपका इस प्रकार एक आईडी खुलता है ना। ये आईडी के बाद आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हियर टू गेट योर डिजिटल कार्ड, आपको खुद को ही बनाना है। अभी हम इसकी वेबसाइट को लिंकअप कर रहे हैं, तो अभी इस पे काम चल रहा है। ये कल सुबह लाइव होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको एक मैसेज देगा कि आपका आप नंबर डालिए, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पे आपको लिंक आ जाएगी और उस लिंक से आप जो है आगे अपना वीडियो डिजिटल कार्ड बना सकते हैं। अभी हम समय की बचत के कारण यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। और यहाँ पर देखिए आप कॉपी ट्यूटोरियल लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इमीडिएटली जुड़ते से ही बिना किसी की सहायता के अपने 300 के बदले में 3000 की वेबसाइट बना पाएंगे। तो ये बिना लॉस का सिस्टम है, 0% लॉस का सिस्टम है। अब अगर हम यूटिलिटी की बात करें, जो 300 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, तो हम हर नई मेंबरशिप से 10 रुपये सुरक्षित रखते हैं और सभी मेंबर में बराबर बांट देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर हमारे पास मान लीजिए आज 1000 मेंबरशिप आती है, तो 10 रुपये के हिसाब से हमारे पास 10,000 रुपये आएंगे इस यूटिलिटी पॉइंट के लिए, जिसको बराबर रात को 11:30 पर इन 1000 लोगों के यूटिलिटी वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और ऐसा रोज होता है, हर नई मेंबरशिप में से 10 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जब तक आपके वॉलेट में 300 पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, ये पैसा आपके पास रोज आता रहेगा। अब आप इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, इसको बैंक विड्रॉल में आप नहीं ले सकेंगे, इसको हम डेथ कंपेंसेशन में सबमिट करेंगे। कोई परिवार का सदस्य अगर जाता है तो उसको ये कंपेंसेशन राशि यहाँ से मिलेगी। आप परिवार के प्रमोशन के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल इस परिवार को अगर प्रमोट करते हैं तो उसमें जो भी खर्चे आते हैं वो यहाँ से आप सब्साइड कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप कर पाएंगे, जो भी सर्विसेज आएगी उसका भी उपयोग आप यहाँ से कर पाएंगे। ये हमारा डिजिटल प्रोफाइल है, जिसको आप अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से समझ लीजिएगा। ये बेसिकली एक एडवांस वर्जन है आपके पेपर डिजिटल कार्ड का, जो बहुत सारी चीज़ों पे आपके लिए इफेक्टिव होगा। ये है हमारा ऑटो स्कैनिंग, जो क्वांटम मैग्नेटिक स्कैनिंग है। इसका हमारे 2 ऑफिसेस हैं, एक राजवाड़ा पे स्थित है और एक मंगल सिटी में है, सियागंज में। कहीं पे भी जाकर आप अपनी मेंबरशिप दिखाकर अपना स्कैनिंग फ्री करा सकते हैं।
सबसे पहले हम ये देखें कि स्कैनिंग कराना क्यों चाहिए। तो हम कुछ वीडियो यहाँ पर आपके लाए छोटे छोटे, उनको आप पढ़िए, देखिए, आपको विश्वास होगा कि स्कैनिंग कराना कितना आवश्यक है। दो गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब कुछ बेच के 7 साल से इस बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ। तकरीबन 7 करोड़ के करीब लग गए हैं अब तक। इंडस टेलीविजन पर आपने एक कंपटीशन किया था, उसके बारे में। इंडस विजन पे 2007-8 के करीब वो उसके बीच में कंपटीशन हुआ था पाकिस्तान संगीत आइकॉन के नाम से। 25,000 लोगों को, टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया था, उनमें से विनर मैं हुआ था। पहले नंबर पर क्या मिला था वहाँ पर? 1 करोड़ का इनाम मिला था और एक मर्सिडीज मिली थी 2007 में। जी बिल्कुल। तो वो मर्सिडीज भी इलाज पर लगी? वो भी इलाज पे लग गई, गाड़ी भी लग गई, पैसे भी लग गए, और जितने भी वर्ल्ड टूर्स करते थे। तो बीमारी कभी भी आपसे कुछ भी छीन सकती है, भले ही आपके पास करोड़ों रुपए क्यों नहीं हो। और दूसरा, जो कॉर्पोरेट में हम जाते हैं उनका क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती करो, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ अब देखते हैं पैथोलॉजी के क्या हाल हैं। जो हम टेस्ट कराते हैं डॉक्टरों के ने पे, वहाँ पर क्या लूट होती है। वो क्या लगता है, ये जो शहरों के अंदर है, ये जो अस्पताल हैं या जो लैब हैं, ये आपके खून की जांच को आपको बताने के लिए कर रहे हैं? कभी इनमें किसी ने काम किया है? कोई है जो इनके साथ टच में हो? है 1-2? अभी मैं आपको बताता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे टोक देना कि आप गलत बोल रहे हो। इन लैब के अंदर मनमर्जी से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाता है कि नहीं? होता है। डॉक्टर बताता है कि आजकल यार थोड़ा इतना दिया कर ये पॉइंट ना इतना करके दे दिया कर। मतलब ये लैब के लिए डॉक्टर बताता है, उनकी खुद की लैब है और वो ऐसा करते हैं और उनको पता है। और हर डॉक्टर का कमीशन है, हर टेस्ट का कमीशन है, और क्या 50% है, यानी आधा डॉक्टर के। तो ये वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, इनको स्टडी कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कैनिंग कितनी आसान है, बच्चों की भी हो सकती है, बुजुर्गों की होती है, और 1 मिनट में किस प्रकार ये काम करती है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, बाकी वीडियो से आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपको स्कैनिंग कराना है कि उन धोखे भरी जगहों पे जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये 300 की मेंबरशिप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अब ओरा स्कैनिंग के फ़ायदे क्या हैं ये देख लेते हैं जल्दी से हम। पूरे शरीर का सिर्फ 1 मिनट में टेस्ट हो जाता है, बिना दर्द बिना सुई के आसान प्रोसीजर है, कोई सैंपल की आवश्यकता नहीं, कोई फॉरेन बॉडी दवा रेडिएशन का खतरा नहीं, पूर्ण सेफ प्रोसीजर है। अपने स्वयं के ओरा से फाइंडिंग होती है, इसलिए 99.99% एक्यूरेट फाइंडिंग आती है। बीमारी का प्री इलनेस फाइंडिंग होता है, प्री इलनेस सेंटर पहचान कर गंभीर रोगों से बचाव संभव होता है। फिजिकल स्टेट के साथ मेंटल स्टेट, स्ट्रेस लेवल, टॉक्सिन्स लेवल, पोषकता लेवल, रेडिएशन लेवल का भी सटीक आकलन होता है। और साथ में एक चॉकलेट की कीमत पे आपके पूरे शरीर की जांच हो जाती है। 300 रुपये में आजकल एक अच्छी चॉकलेट भी नहीं आती है। ये हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर रितेश अग्रवाल। अगर आपको होम्योपैथ से सहारा लेना है तो आप रितेश अग्रवाल से मिल सकते हैं। वेदराज हैं पंडित योगेश त्रिपाठी, ये आयुर्वेदिक स्नातक हैं, आयुर्वेद की जानकार है, 35 साल का अनुभव है। कैंगन वाटर जो आजकल अभी मार्केट में बहुत प्रचलित है, दवाओं में कैंगन वाटर का अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप प्रमोद सोनी साहब से मिल सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ अनिल गहलोत, क्वांटम स्कैनिंग एक्सपर्ट। अगर आपको एलोपैथी में जाना है तो हमारे साथ अभी यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर हृदयांश गहलोत जो MBBS हैं, उनसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कभी भी ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी आपको यहाँ पर लेकर आए। ये हमारा डेथ कंपेंसेशन है, इसमें मिनिमम 3,000 हर सदस्य को मृत्यु पर गारंटी से मिलेगा। और वो अगर किसी को इस परिवार में शामिल करते हैं तो हर डायरेक्ट स्पॉन्सर से ये 5,000 रुपये से
बढ़ता रहेगा और अधिकतम 50,000 रहेगा। मान लीजिए हम इस संसार से गए, उसके पहले अगर हमने 10 लोगों को इस कम्युनिटी में शामिल कर दिया तो हमारे परिवार को 50,000 रुपये की गारंटेड डेथ कंपनसेशन राशि यहाँ से मिलने वाली है। बस 2 चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी डेथ होने के पहले आपकी मेंबरशिप 90 दिन पुरानी होनी चाहिए और पोर्टल पे उस वक्त 5,000 मेंबरशिप कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद किसी की मृत्यु होती है तो उसको ये कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो 3,000 सबको मिलेगा। ये हमारा ज्योतिषी सर्विसेज हैं। इसमें आपको एक छोटा सा शुल्क देना होगा आपके रजिस्ट्रेशन के अलावा 555 रुपये, और ये सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर ले पाएंगे। फिर हमारा अमीधनम का DMIT सर्विसेज हैं जो बहुत ही ज़रूरी प्रोसीजर है हर एज के बच्चों के, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको 555 रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा आपको देना होगा। फिर एक है हमारे पास ओरा स्कैनिंग सर्विसेज, मतलब आप अपने भविष्य को ओरा से, स्वास्थ्य के ऊपर तो हमने क्वांटम एनालिसिस करवा ली, लेकिन भविष्य को भी आप ओरा स्कैनर से कर सकते हैं। इसकी भी चार्जेस आपको 555 मिलते हैं। ये पॉलिसी बाजार का हमारा पोर्टल है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी की पॉलिसीज़ जो है हमारी सहायता से कर पाएंगे। अब ये जो मेंबरशिप का है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, आप जब 300 रुपये देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर के 5 स्पॉन्सर परिवार जिनकी मदद से आप इस परिवार में आते हैं उनको ये अमाउंट तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपके जो स्पॉन्सर होंगे जो आपको शामिल करेंगे उनको 100 रुपीज़, फिर उनके ऊपर 20, 15, 100, 250 रुपीज़ यहाँ पर इमीडिएटली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और 50 रुपये पोर्टल के लिए हम रखते हैं ताकि हम इस पोर्टल को व्यवस्थापूर्वक चला पाएँ। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मात्र 10 लोगों को अगर आपने इस अमीधनम के उद्देश्य से जोड़ दिया, इसके प्रयोजन से जोड़ दिया और उन्होंने भी यही काम किया, तो अगले 5 महीने में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं 100, 20, 15, 1500, आपको 1 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनकम हो सकती है। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 को ही जोड़ सकते हैं। आप अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं, हर व्यक्ति से डायरेक्ट पे 100, फिर उनसे नीचे से 20, 15, 15 और फिर 100 रुपये आपको यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसलिए किया है कि ये कम्युनिटी में जो पैसा आप देंगे उसका कोई उपयोग नहीं है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट हम आपको नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हमने ये पैसा कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे एक शानदार इनकम निकल के आ गई। अब आप किसी भी लेवल में हैं, किसी भी स्टेटस में हैं, आपको अमीधनम की मेंबरशिप को बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई आपके नीचे मेंबरशिप लेगा उसका मेंबरशिप में से 250 ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब यहाँ पर हमने ऑटो अपग्रेड सिस्टम भी रखा है कि जब भी आप यहाँ पर अपने पैसे का बैंक विड्रॉल करेंगे, जैसे ही आपको 100 रुपये आपके वॉलेट में आएंगे आपको बैंक मंगाना होगा, जैसे ही आप बैंक में विड्रॉल बनाएंगे तो उसका 30% या 500 रुपये जो कम होगा वो एक अपग्रेड वॉलेट में जमा हो जाएगा, ताकि आपकी आईडी यहाँ पर अपग्रेड होती रहे। और अपग्रेड का जो अगला चक्र चलेगा वो 3,000 से चलेगा, यानी आपके मेंबरशिप का 10 गुना। तो जब आपके वॉलेट में 3,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे आपकी आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी, और जब आपकी आईडी अपग्रेड होगी और आपके नीचे भी लोग की आईडी अपग्रेड होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जब भी आदमी बैंक विड्रॉल करेगा 30% से उसका आईडी जो है अपग्रेड के लिए जाएगा, और जैसे ही वो आईडी अपग्रेड होती है आपकी यही टीम जब अपग्रेड होकर वापस आपके नीचे आती है तो अब ये 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ आपको यहाँ पर दे सकती है। अब अगर हम देखें कि आपकी आईडी में दूसरा डिडक्शन क्या होने वाला है, तो 30% तो आपका अपग्रेड में चला गया जो अभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 5% हम स्पॉन्सर के लिए अपग्रेड के लिए काट रहे हैं ताकि आपके स्पॉन्सर जिंदगी भर आपकी मदद के लिए तैयार रहें। तो जैसे ही आप अपना विड्रॉल लगाएंगे, विड्रॉल का 5% आपके ऊपर के 5 स्पॉन्सर को 1-1% के हिसाब से बढ़ जाता है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देखें कि यही टीम 600 रुपये का विड्रॉल लगाती है और सारे लोग 600 का विड्रॉल लगाते हैं, तो आपको 6 लाख रुपया यहाँ से सेकंड इनकम के रूप में मिलता है, और इस पैसे का आप उपयोग अपने इन लोगों की मदद के लिए ज़रूर कर पाएंगे।
तो ये एक नो लायबिलिटी नो लॉस बिजनेस है, जिसमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे 6 केस रिवॉर्ड्स हैं। जब कोई मिशन स्टार्ट होता है तो मिशन तो बहुत बड़ा हो जाता है, टीम भी बहुत बड़ी हो जाती है, संगठन भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन याद उन्हीं को रखा जाता है जो योगदान देते हैं, 100% योगदान देते हैं, उन्हीं के नाम को गिनते हैं। इतने बड़े बड़े संगठन है, आरएसएस है, बीजेपी है, पर हम किनको जानते हैं? शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने इसको पैदा किया था, जिन्होंने इसको प्रारंभिक दौर पर स्थापित किया। तो आपके पास भी मौका है कि अगर आप अपने नाम को हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में रखवाना चाहते हैं तो इसको पूरी तैयारी से, पूरे शिद्दत से जो है प्रमोट कीजिए। अब आते हैं कि शॉपिंग मॉल, जब हम यहाँ पर एक 5000 प्लस की कम्युनिटी बना देंगे तो हमारा शॉपिंग मॉल लॉन्च होगा, और जितने भी मेंबर्स आपके नीचे टीम में परचेसिंग करेंगे उनमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उससे भी आपको यहाँ पर 1 से लेके 10 लाख रुपए की इनकम जो है प्रस्तावित है। अब हम देखते हैं कि अगर हम रोज सिर्फ एक नए मेंबर को शामिल करें तो अगले 5 से 6 महीनों में कम्युनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हर महीने अपन एक नए व्यक्ति को इस परिवार में लाते हैं तो टोटल 30 लोग हर महीने हम ज्वाइन करा सकते हैं। अब ये लोग भी अगर एक परिवार में नए सदस्य को जोड़ें तो 30 × 30 900 लोग हो जाएंगे। अगर ये 900 लोग भी एक व्यक्ति को रोज जोड़ते हैं तो 27,000 लोग होंगे। अगर ये भी यही काम करते हैं तो 8,10,000 लोग होंगे, और अगर ये भी काम करते हैं तो 2,43,00,000 लोग अगले 5 महीनों में इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसका परसेंटेज लेवल निकालते हैं कि अगर ये 100% डुप्लीकेट हुआ, हर व्यक्ति ने एक व्यक्ति को अगले 30 दिन तक ज्वाइन किया तो 2 करोड़ तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये 50% हुआ तो 1 करोड़ हो जाएंगे। अगर ये 25% या 10% हुआ तो भी 20 लाख होंगे। अरे 1% तो डुप्लीकेट होगा तो भी 2 लाख लोगों की एक कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है अगले 3 से 6 महीनों के अंदर। और जिस परिवार में 2 लाख डेडिकेटेड बंदे हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ की भी अगर जरूरत पड़ गई तो 100 से लेके 1000 रुपये अगर हम सब इकट्ठे करेंगे तो उस व्यक्ति की मदद पॉसिबल है। तो ये असंभव नहीं है, थोड़ा आसान भी नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपनी सुरक्षा, समृद्धि और खुशियों के लिए इस परिवार को जरूर बिल्ड कर पाएंगे। अब हम देखते हैं पैसा कितना आ सकता है। अगर यही कैलकुलेशन हम पैसे की बात करें कि हर व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को शामिल करता है और वो भी अगले व्यक्ति को शामिल करता है तो 30 दिन में 30 लोग हैं तो आपको डायरेक्ट बोनस 100 रुपये मिलता है, तो ये होंगे 3000। फिर ये लोग भी अगर अपने कर रहे हैं तो 900 लोगों से आपको 20 रुपये मिलते हैं तो ये होंगे 18,000। फिर तीसरे लेवल पे अगर ये डुप्लीकेट होता है तो 27,000 लोगों से मिलेंगे 15 रुपये, यानी 4.5 लाख रुपए। फिर अगर ये भी डुप्लीकेट करते हैं तो 8,10,000 लोगों से 15 रुपये के हिसाब से मिलते हैं 1,21,50,000। और अगर 5वें लेवल में भी यही काम डुप्लीकेट होता है तो 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे पैसा बनता है करीबन 2,43 करोड़। अगेन फिर ये कैलकुलेशन है, अगर 100% हुआ तो ये अमाउंट आपको मिलना तय है, और अगर ये 50% हुआ तो 1 अरब के आसपास आपको अमाउंट मिलना तय है। अगर ये 10% डुप्लीकेट हुआ तो भी 24 करोड़ बनते हैं। अगर ये 1% डुप्लीकेट हुआ तो भी 2 करोड़ बनते हैं। और ये 2 करोड़ रुपए में सिर्फ कैलकुलेशन है, अभी ऑटो अपग्रेड यहाँ पे शामिल नहीं है। अगर ऑटो अपग्रेड को इसमें शामिल करेंगे तो ये कैलकुलेट तोड़ के बाहर निकल जाएगा 1% भी। तो आप यकीन करें कि अगर आप बड़े पैसे की तलाश में हैं, आपके सपने बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपके ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो अम्मीधनम एक सेफ 0% लाइबिलिटी का सिस्टम है जिसमें आप 2 करोड़ रुपए आसानी से बना पाएंगे अगले 5 महीनों में। और साथ में अपने जाने के बाद अपने परिवार को एक स्थायी सुरक्षित परिवार के हाथ में सौंप कर जा सकते हैं चिंता मुक्त होकर। तो जीवन के साथ भी, सांसों के साथ भी और सांसों के बाद भी। मिशन अभी ही स्टार्ट हुआ है और अगले 5 महीनों में जब ये आकार लेगा और आप अगर चूक गए तो निश्चित रूप से आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि 354 रुपये में कुछ भी नहीं आता है आज, और उसके खोने से किसी की भी आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। तो तुरंत जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है या जानकारी भेजी है, आज ही उनसे रजिस्ट्रेशन लेकर अपनी जो है पोजीशन जो है फाइनल करें।
अब आते हैं विवाह उपहार योजना में। जब हमारी कम्युनिटी 5,000 प्लस हो जाएगी और आपके नीचे 100 लोगों की टीम होगी, जिसमें 10 आपके डायरेक्ट होंगे, और आपके घर में शुभ विवाह का मुहूर्त आता है, तो हम 50,000 रुपये की मिनिमम सहायता जो है आपको विवाह उपहार के रूप में देंगे। और ये हर सदस्य के लिए ओपन है जो ये क्वालिटी क्राइटेरिया पूरा करता है। फिर दूसरा आता है रोजगार, बिजनेस। उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि 5,000 परिवार होना चाहिए, 10 आपके डायरेक्ट, 500 की टीम अगर 5 लेवल पे है तो आप 50,000 से लेके मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम जो कम्युनिटी उस वक्त होगी, 5,000 से जितनी भी ज़्यादा कम्युनिटी होगी, वो पैसा आप अपने बिजनेस के प्रसार के लिए, नए बिजनेस के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए आप हमसे यहाँ पर ले पाएंगे। अब अगर हम चलें तो पे आउट सिस्टम एक बार देख लें। जो भी बैंक विड्रॉल हैं उसमें से 5% आपके 5 स्पॉन्सर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे ही आपके नीचे कोई 5 लेवल पे विड्रॉल लेगा तो उसका 1% आपके खाते में आना है। टोटल 5 लेवल से 5%। TDS आपका 5% यहाँ जमा होगा जो आप रिफंड ले सकते हैं हर साल, और 30% आपका या 500 रुपये जो भी होगा वो आपके अपग्रेड वॉलेट में जमा होगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए इस परिवार से जुड़िए। अगर आपने इसको विगलसली दिल से अगर प्रमोट कर दिया तो करोड़पति बनना तय है। एक सुरक्षित परिवार की सुरक्षा के साथ, लाइफ टाइम स्थायी सुरक्षा के साथ, एक विशाल परिवार के साथ आप अपनी ज़िंदगी के सारे सपने ज़रूर पूरे कर पाएंगे, और ज़िंदगी के जाने के बाद भी आपके परिवार की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। और ये कम्युनिटी में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे, जितनी बड़ी ये कम्युनिटी होंगी, उतनी ज़्यादा सुविधा आपको यहाँ मिलने वाली है। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन में बने रहे। इस प्रेजेंटेशन के ख़त्म होते से ही अपने उस व्यक्ति को ज़रूर कॉल करें, उससे रजिस्ट्रेशन लें। 354 का आपको ट्रांजैक्शन करने से ही इस कम्युनिटी की सुरक्षा सेम डे से जो है आपके लिए तैयार हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।